अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल चाल। राहील जो अपने पेरेंट्स को मनाते मनाते थक चुका है कि वो अलीना से शादी करना चाहता है, उसी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है, लेकिन दुश्मनी की आड़ में शौकत किसी भी सूरत समी की बेटी को ब्याह कर अपने घर में नहीं लाना चाहता। रुबाब भी भाई का साथ देते हुए माँ बाप को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बेसूद। ऐसे में राहील ने कुछ सोच रखा है, इसलिए अलीना से मुलाकात करता है और कहने लगा, मेरे पेरेंट्स हमारी शादी के लिए नहीं माने। तो अलीना के लिए ये कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं थी। बहुत ही नॉर्मल अंदाज में कहने लगी, मुझे मालूम था ना तुम्हारे बाबा मानेंगे और ना ही मेरे बाबा। तो ऐसे में राहील अपना फैसला सुनाते हुए कहने लगा, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे, तब तो किसी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा हमें अलग करने का। मैं चाहता हूँ कि हम लोग दोनों शादी कर लें, तब तो तुम मेरे घर जा सकती हो ना। अब तो काफ़ी परेशान हो जाती है अलीना, ऐसे कैसे, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। तो राहील उसे वक्त भी देता है, ठीक है तुम अच्छे तरीके से सोच लो और मुझ पर यकीन रखो, तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब दोनों घर जाने लगे। तो घर जाते हुए गाड़ी चूंकि पार्किंग में खड़ी थी, तो पार्किंग में जाने से पहले ही समी अपनी बेटी को राहील के साथ देख लेता है। बहुत ही गुस्से में अपनी बेटी को पकड़ते हुए गाड़ी में बिठाया और गुस्से के आलम में ही घर पहुंचा। अपनी बेटी का हाथ खींचते हुए उसकी माँ की तरफ फेंका और कहने लगा, संभालो अपनी बेटी को, तुम्हें मालूम नहीं ये क्या करती फिरती है, किसके साथ घूम रही थी। तो ऐसे में माँ भी परेशान हो जाती है, अल्लाह रहम करे, कहाँ थी ये, आप इतने गुस्से में क्यों हैं। तो यहाँ पर समी कहने लगा, शर्म आ रही है मुझे बताते हुए कि ये क्या कर रही थी। वो शौकत के लफंगे बेटे के साथ पूरा शहर घूम रही थी। माँ भी परेशान हो जाती है और पुप्पो ने आते भी ये सारी बात सुन ली। पुप्पो भी काफ़ी परेशान है। अलीना रोते हुए अपने कमरे में चली गई और बहुत रोती है कि अब वो क्या करेगी, क्या पता उसका बाप उसका घर से निकलना ही बंद कर दे। पुप्पो भतीजी के पास जाती है, उसे हिम्मत देने लगी, तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए, तुम्हें मालूम था ना कि वो शौकत का बेटा है और शौकत के बेटे के साथ हम रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। तो अलीना कहने लगी, भूल जाना इतना आसान होता तो क्या आप ना भूल जाती, मैं कैसे भूल सकती हूँ। अलीना का जवाब सुनने के बाद सबीन बहुत ही शर्मिंदगी के आलम में कहने लगी, उसी की तो सज़ा भुगत रही हूँ कि आज तक उसे भूल नहीं पाई, और मैं नहीं चाहती कि तुम कोई सज़ा भुगतो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे सफ़र का भी आगाज़ है, तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। लेकिन अलीना किसी भी सूरत राहील को भूलने को तैयार ही नहीं। वो तो चाहती है कि वो राहील के साथ ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़े। राहील भी तो यही चाहता है। आज माँ के सामने रूबरू खड़ा है और सारा इल्ज़ाम माँ को देता है। बाबा तो शायद मान जाएं, शायद मान ही जाएं, लेकिन मैं जानता हूँ आप नहीं मानेगी। आपको जो इनसिक्योरिटीज़ है ना, वो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगी। आप नहीं चाहती कि अलीना यहाँ पर आए। आप जानती हैं कि अगर अलीना यहाँ पर आ गई तो जाहिर सी बात है उसकी फैमिली का आना जाना भी लगा रहेगा। ऐसे में बाबा और सबीना आंटी जब एक दूसरे को देखेंगे तो आप इनसिक्योर तो होंगी ना। बस अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से आप मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं और कुछ भी नहीं। आज तो बेटे ने माँ को इल्ज़ाम दे दिया, जिस पर माँ काफ़ी परेशान हो जाती है। और हकीकत भी तो यही है कि चाहे शौकत मान भी जाए, शहला कभी नहीं मानेगी, क्योंकि ये शहला ही तो थी जिसने सबीन और शौकत के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी और फिर अपनी शादी शौकत से करवा ली। अब वो कैसे मान सकती है, उसे तो लगेगा कि उसके सारे राज खुल जाएंगे और आखिर में तो राज खुलेंगे ही खुलेंगे। बेटी भी माँ को समझाने की कोशिश करती है, आप बाबा से बात करें, अगर आप बाबा से बात करेंगे तो वो भाई के प्रपोज़ल को ज़रूर सोचेंगे। अगर आप चाहती हैं ना तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर माँ ही नहीं चाहती तो भला क्या हो सकता है। अब तो रुबाब को अपनी भी परेशानी पड़ गई कि जब राहील की पसंद की शादी नहीं होगी तो उसकी भला कैसे हो सकती है। उन दोनों का तो स्टेटस मैच भी नहीं करता, इसलिए रुबाब चाहती है कि राहील की पसंद की शादी हो ताकि उसके लिए आगे आसानी हो जाए। आज सिकंदर ने जब बहन को रोते हुए देखा तो बहुत परेशान हो गया, क्योंकि चुलबुली सी बहन हर वक्त हंसने खेलने वाली आज ऐसे रो रही थी। सिकंदर वाकई परेशान है। अलीना से पूछने की कोशिश भी की, लेकिन उसने तो कुछ नहीं बताया। ऐसे ही बाप के पास आता है तो बाप बताने लगा, किसी को पसंद करती है, मैं नहीं चाहता कि इसकी वहाँ पर शादी हो, बस इसीलिए वो ज़रा गमसता है। तो यहाँ पर सिकंदर कहने लगा, किसी को पसंद करती है तो क्या हुआ, ठीक है उसने हमें नहीं बताया, उसने बुरा किया, लेकिन पसंद करना कोई गुनाह नहीं। अगर तो वो लड़का अच्छा है तो हमें प्रपोजल देख लेना चाहिए। तो ऐसे में समी बताने लगा, तुम जानते भी हो वो कौन है, शौकत का बेटा है और मैं किसी सूरत अपने बच्चों की वहाँ पर शादी नहीं करना चाहता।
सिकंदर तो एकदम से हैरान रह गया, क्योंकि वो भी तो शौकत की बेटी को ही पसंद करता है। अब यहाँ पर मोहब्बत जब हार जाती है कितनी अजियत होती है, सिकंदर से बेहतर कौन जानता है। इसलिए फ्रेंड्स, हमें ऐसा लगता है कि सिकंदर अपनी बहन का साथ देगा और इस तरह ये मामला शादी तक पहुँचेगा। तो दूसरी तरफ जब शौकत अपने बेटे का रिश्ता देगा तो बदले में अपनी बेटी का रिश्ता भी देगा, ताकि अगर वटा सटा हो जाएगा तो आसानी हो जाएगी। एक तरफ से दुख मिलेगा तो दूसरी तरफ से शौकत भी दुख दे सकता है। यानी कि इस तरह से ही इस ड्रामे में फर्दर ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। राहिल की शादी हमें अलीना के साथ देखने को मिलेगी और फिर बदले में रुबाब की शादी सिकंदर से हो जाएगी। इस तरह से दोनों खानदानों की दुश्मनी तो दोस्ती में बदल जाएगी, लेकिन दिलों में अभी भी थोड़ी सी करवाहट बाकी है। इसीलिए तो वटा सटा किया, ताकि हमारी बेटी को दुख मिले तो दूसरी को भी हम ज़रूर दुख देंगे। बस यही सब कुछ हम कमिंग एपिसोड्स में देखेंगे, जो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। फ्रेंड्स, आपको इस एपिसोड का रिव्यू कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।